हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन, जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे रिपोर्ट्स में आप लोगों के सामने लेकर आते ही रहता हूं। एंड खास करके जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मैं कवर करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे जो देश की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। एंड आने वाले कई समय तक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये स्टोरी ऐसे ही चलने वाली है। एंड इसका हर कोई फ़ायदा यहाँ पे उठाने वाला है। तो इसीलिए आप हर एक सेक्टर का अगर आप देखने जाओगे, वहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रही है एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा कि एग्जैक्टली वो रिपोर्ट्स क्या बोलने की कोशिश कर रही है। छोटा सा 1 मिनट के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम लोग एक दो स्टॉक्स के ऊपर जंप करेंगे, जिसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है फर्स्ट फेब को क्या होता है। यस, जो मार्केट का अच्छा प्लेयर है उसको पता ही है, फर्स्ट फेब को होता है दोस्तों बजट। राइट, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये अभी मतलब बजट की कहानी अभी किधर बता रहे हो। तो दोस्तों, यही तो खासियत है कि हम लोग क्या करते हैं कि आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग अभी से विचार नहीं करते। हम लोग बोलेंगे बाद में होगा, तब देखा जाएगा। एंड जब बाद में अनाउंसमेंट होता भी है अच्छा खासा, फिर हम देखते हैं अरे स्टॉक भागा क्यों नहीं, तो चेक करते हैं हिस्ट्री में, तो ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा तेज़ी के साथ भागा हुआ है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि फ्यूचर आपको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए कि भविष्य में क्या हो सकता है, कौन से बिजनेस अच्छे तरीके से चल सकते हैं करके। एंड उस हिसाब से प्लानिंग करके, यस, SQSA का फॉर्मूला लगाकर अभी से इन्वेस्टमेंट करके मतलब स्टार्ट करके उस रैली का एंजॉय मतलब फ़ायदा उठाना होता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे भारत देश का, एंड वो है इंडियन रेलवे। यस, इंडियन रेलवे की बात करें, ये तो सरकार के अंडर फिलहाल तो आता है करके, ठीक है। बीच बीच में खबरें आती थी कि प्राइवेटाइजेशन की ओर ये बढ़ रहा है करके, बट अभी तक की स्थिति, मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की अगर हम लोग बात करें, तो इस सरकार के ही फुल्ली कंट्रोल में ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन रेलवे की जो ग्रोथ स्टोरी आने वाले समय में ये कई गुना बढ़ने वाली है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों, जो आने वाला समय भी यहाँ पे रहने वाला है कि बताया जा रहा है कि जो बजट रहता है दोस्तों इंडियन रेलवे का, ये कई गुना तक रॉकेट की तरह हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल को के बहुत ही पुराने स्टूडेंट रह चुके होंगे तो आपको पता ही है कि डिफेंस सेक्टर एंड रेलवे सेक्टर, वैसे तो हम लोग सरकारी कंपनीज को ट्रैक नहीं करते, आपको भी पता है, बट यस, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इसका हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा फ़ायदा भी उठाया। एंड ऐसी कोई बात नहीं कि सब कुछ खत्म हुआ करके, ये स्टोरी हम लोग को आने वाले कई 5-10 साल तक देखने को मिलेगी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, एक ऐसा सैचुरेटेड पॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद इन कंपनीज़ की इतनी ग्रोथ हो जाएगी, डिफेंस वाली एंड रेलवे वाली, फिर वहाँ पे कुछ खास रिटर्न्स बनेंगे नहीं। बट फिलहाल की सिचुएशंस की बात करें तो यस, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। अभी डिफेंस की बात तो हम लोग नहीं करेंगे, बट रेलवे सेक्टर की बात करें तो दोस्तों आने वाले समय में यस, इसका भी हम लोगों को परफॉर्मेंस और भी शानदार होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। पहले अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग टेक्नोलॉजी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुलेट ट्रेन की भी बात है हम लोग को देखने को मिल गई। देन वंदे भारत जैसे और भी हम लोग को अलग अलग ट्रेनें आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इससे रिलेटेड ऑर्डर्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। खास करके इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि अगर ट्रैवलिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ट्रैवलिंग में लंबी अवधि की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, और उसको अगर हम लोग को अफोर्डेबल कम से कम टाइम में अगर उसको काटना है हम लोगों को, तो ट्रेन, रेलवे के अलावा और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अफोर्डेबल प्राइस के साथ, अगर आप हवाई जहाज बोलोगे तो आपको पता ही है हवाई जहाज के कॉस्ट कितने यहाँ पे होते हैं करके। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो मल्टीपल हम लोगों ने रिपोर्ट्स भी इनको यहाँ पे कवर किया है कि कैसे इंडिया की अगर हम लोग अभी की बात करें तो पर कैपिटा इनकम भी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, एवरेज इनकम की बात करें तो जितना लोगों के पास हाथ में पैसा आते जाएगा, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि वो रेलवे के टिकट्स भी इजीली अफोर्ड करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। मतलब बेसिकली अगर हम लोग देखा गया ना दोस्तों, तो होता कैसे है कि अगर किसी को समझ लीजिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है, या फिर पॉइंट ए बी बोलने से अच्छा एक काम कर लेते, किसी को चेन्नई से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा गया तो मोटा मोटी उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। मतलब मेजर की अगर मैं बात करूँ, वो चाहे तो बस के भी थ्रू जा सकता है, वो चाहे तो ट्रेन के थ्रू जा सकता है, या फिर वो बाय एयर भी जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि एयर जा सकता है, फटाफट पहुंच जाएगा, बट पैसा बहुत लगता है। एंड बस की भी अगर हम लोग बात करें, बहुत स्लो टाइम, एंड देखा गया तो पैसे के हिसाब से अगर देखा गया तो यस, ट्रेन एंड एयर से अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली हम लोग को कम देखने को मिल जाता है। बट जैसे लोगों के हाथ में आमदनी आ जाती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, तो रेलवे टिकट्स अभी हर कोई हम लोग को अफोर्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस टेक्नोलॉजी भी बहुत आसान हो चुका है, टिकट बुक करना भी बहुत आसान हो चुका है। तो इसके चलते दोस्तों जो रेलवे की ग्रोथ है वो बहुत शानदार देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे दोस्तों, अगर हम हमारे ये भारत देश की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें
बहुत सारे दोस्तों कनेक्टिविटी अभी हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही कि यहाँ से यहाँ से यहाँ गाँव गाँव हम लोग को चीज़ें पटरी से, मतलब रेल अगर आप लोगों को लेकर जानी है तो ऑब्वियसली पटरी पे ही चलेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यस आपको पटरियाँ डालनी पड़ेगी। तो ये एक्सपांशन भी हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड यहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों, इसके चलते हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में दो ऐसे रेलवे कंपनियां हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड खास करके काम करती है, ठीक है, उनको बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। तो वो कौन सी दो कंपनियां, तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। वैसे तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कतें होंगी नहीं। तो पहली कंपनी का नाम तो आप सभी लोगों को पता ही है, RVNL। यस, ये स्टॉक लिटरली मतलब अगर हम लोग बात करें तो 10-12 रुपये के आसपास आप मेरे वीडियोज़ भी देख सकते हो, ठीक है। 20 रुपये के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद कई समय तक तेज़ी देखने को नहीं मिली थी, एंड बाद में हम कह सकते जैसे ही बजट के करीब ही आया था स्टॉक, ठीक है। अगर हम लोग अभी रिसेंटली पिछला बजट की बात कर ले तो हम लोगों ने देख लिया कि एक उम्मीद की किरण देखने को मिली कि बहुत ज़्यादा बजट में अनाउंसमेंट होगा रेलवे सेक्टर से रिलेटेड, एंड उसके बाद जो पैकेजेस अनाउंस हुए हैं एंड जिस प्रकार से इन कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट मिले, स्टॉक कहाँ से कहाँ गया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी चीज़ें दोस्तों आने वाले मल्टीपल बजट्स के पहले आप लोग को इन कंपनीज़ में देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि इन कंपनीज़ को अभी अपने रडार के ऊपर ज़रूर रखिए। नो डाउट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब ये सरकारी कंपनी है, इन चीज़ों को भूलना नहीं है। बट येस, इनकी इंडस्ट्री कौन सी है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रेलवे को अगर बड़ा बनाना है, मतलब पूरे भारत को अगर कैप्चर करना है रेलवे के थ्रू, तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला काम हम लोग को देखने को मिलेगा। उसमें RVNL का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स, पैरामीटर्स, PNL, बैलेंस शीट हम लोग बहुत बार स्टडी कर ही रहते हैं, एंड आप चेक भी कर सकते हैं दोस्तों कंपनी के मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो नए लाइन्स डालने का काम होता है, राइट, इसके पहले कितना होता था, 5 किलोमीटर प्रतिदिन नए लाइंस बिछाए जाते थे। अभी अगर देखा गया तो 10 से 15 किलोमीटर तक का ये सारा फासला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब लगभग डबल से ट्रिपल। एंड आने वाले समय में यही चीज़ 20-25 किलोमीटर तक प्रतिदिन यहाँ पे जा सकती है। सो इतने लाइन बिछाए जाएंगे तो ऑब्वियसली इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी करने का कंपनी काम करती है, मतलब जो रेलवे हम लोग को डीजल के ऊपर चलते हुए देखने को मिलते हैं, बट ऊपर जो तारों के साथ यहाँ पे चलेंगे उसमें भी हम लोग को इनका काम देखने को मिल जाता है। देन कुछ मेजर ब्रिज भी बनाने होते हैं, ठीक है, उसमें भी इस कंपनी का योगदान। तो कंपनी इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। एंड जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आ जाती है, मतलब सरकारी कंपनी है। इस पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर नोट करके यहाँ पे रखना चाहिए। सो ज़रूर कंपनी तो है बहुत ही धाकड़, तो आप RVNL जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हो। आप देख सकते हैं, देखिए बीच में ही कैसे रॉकेट की तरह हम लोग को भागते हुए देखने को मिला, उसके पहले तो बिल्कुल शांत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो अगेन कहना चाहूँगा कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, बट अगर आपको बिजनेस के ऊपर भरोसा होगा तो ही आप ऐसी व्यक्ति क्या कर पाती है, यस टिक पाती है। वरना जो बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं रखता है वो तो क्या ही 2.5 साल बिना रिटर्न्स का होल्ड करेगा। और जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किया है मतलब लिटरली उनको कमाल की रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं। सो ये तो हो गई RVNL की स्टोरी। देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की, वही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की ही इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो एक और कंपनी आपको पता ही है, यस इरकॉन इंटरनेशनल। ये भी अगर आप चेक करोगे ऑब्वियसली इसका नाम पहले हम लोग को कुछ और देखने को यहाँ पे मिलता था, एंड ये भी पब्लिक टाइप की कंपनी है, एंड सरकारी के अंडर ही हम लोग को इनका सारा काम देखने को यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें इस कंपनी ने तो कॉर्पोरेट एक्शंस भी दिए, जैसे कि बोनस की बात करें तो 2004-2021 में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कंपनी ने बोनस दिए हैं। एंड स्प्लिट की भी बात करें तो आप चेक कर सकते हैं 2020 में हम लोग को एक स्प्लिट भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इस भी कंपनी के अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत ही पुरानी कंपनी 1976 से हम लोग को इनका काम चलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। एंड अगर देखा गया तो सेम वही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज़ की बात करें, देन ब्रिजेस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें इस कंपनी का योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर इस कंपनी के कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी अगर आप देखोगे वो आपको इंटरनेशनली भी इनके काम देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि 2016 की अगर हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान में हम लोग को इनका प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे थे। मलेशिया की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग को इनके प्रोजेक्ट देखने को मिले थे। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स देखने को मिले थे। तो बहुत सारा बिजनेस इस कंपनी ने इंडिया में एंड आउटसाइड इंडिया भी यहाँ पे हैंडल किया हुआ है। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों अगर हम लोग लॉजिक को पकड़े तो ये दो कंपनियाँ बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकती है। एंड उसके बाद ये सब कुछ रेडीमेड हो जाने के बाद यस IRCTC का जलवा हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि IRCTC हमेशा लास्ट में फ़ायदा उठाएगा। पहले फ़ायदा उठाएगा यही RVNL जैसी कंपनियां, इरकॉन इंटरनेशनल, एंड उसके बाद ये सब कुछ रेडी हो गया फिर IRCTC का हम लोग को एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है ना, पहले पटरी डालनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर ट्रेन भागने के लिए रेडी हो जाएगी, तब जाके टिकट बुक होगी तो IRCTC का फ़ायदा होगा। बट ओवरऑल लॉजिक देखा गया दोस्तों तो यस ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है उनको वन टाइम फ़ायदा होगा।
क्योंकि एक बार पटरी डाल दी गई, उसके बाद ब्रिज रेडी हो गया, ठीक है, तो एक बार का रेवेन्यू आ गया, तो रोज़ थोड़ी ना बार बार ट्रैक यहाँ पे डालते रहेंगे। बट IRCTC जैसी कंपनी रोज़ रेलवे यहाँ पे भागती रहेगी, तो रोज़ पैसा छापते रहेंगे। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो IRCTC का भी परफॉर्मेंस कमाल का होता है। बट अगेन ये भी एक सरकारी कंपनी है, इसमें आपको पता ही है कि किस प्रकार के डिसीजन हम लोग होते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट ओवरऑल बिग पिक्चर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर आप थोड़ा बड़ा पिक्चर देखोगे तो डेफिनेटली इन कंपनीज में वो काबिलियत ज़रूर नज़र आती है। एंड रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले कई टाइम तक दोस्तों, राइट, हमारा जो बजट यहाँ पे रहेगा एंड खास करके जो रेलवे का बजट रहेगा वो और भी हम लोग को सुपीरियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग को और ज़्यादा कनेक्टिविटी के साथ आगे यहाँ पे बढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आगे बढ़ना है। एंड प्लस अगर आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कैपेक्स देखोगे सरकार का, तो वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप इन कंपनीज को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।